नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार बंद है तो एक मैंने वीडियो डाली एक बेहतरीन योजना के ऊपर। आपने वीडियो देखी होगी। यहाँ पर मैंने आपको एक स्कीम बताई जहाँ पर आपको पैसे देने हैं और बहुत सेफ़ स्कीम है वो। पैसे थोड़े से कम मिल रहे हैं। आज से कुछ सालों बाद आपको मात्र 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो गई, क्या स्कीम बता रहे हो, इससे इतनी घटिया स्कीम है, इंडेक्स फंड में पैसे लगवाओ, यहाँ लगवाओ, वहाँ लगवाओ। तो आपको बताता हूँ कि एक कहावत है, दोहा है, आपने सुना ज़रूर होगा ये दोहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब कि या तो आप यहाँ रहो या तो आप यहाँ रहो। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं। ना इधर रहना है आपको, ना इधर रहना है। बीच का कोई रास्ता निकालिए और आगे बढ़िए। मैं ये बात क्यों बोला? क्योंकि एक तरफ जब आप बिल्कुल सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, सेफ्टी को प्रायोरिटी देने का मतलब रिटर्न बहुत कम रहेंगे। आपने ये सुना होगा सुना होगा कि भाई साहब, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए रिवार्ड है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे उन्हें ये बात पता है, जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते होंगे उन्हें ये पता है, जो लोग MIS ऑर्डर लगाते होंगे उन्हें ये पता है कि रिस्क जितना बड़ा रिवार्ड उतना बड़ा। तो अगर आप कोई सरकारी स्कीम ले रहे हो तो भाई वहाँ पर एडवांटेज एकदम कम ही रहेगा। अगर आप ऐसी स्कीम लोगे कि जहाँ पर आपको सिर्फ रिटर्न देखना है, तो ऐसी भी स्कीम मार्केट में है। आपको अगर पता हो तो एक ऐप अभी रिसेंटली उसका भंडाफोड़ हुआ है, पावर बैंक नाम था उस ऐप का, ठीक है, पावर बैंक। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स थे, लेकिन इस ऐप ने 250 करोड़ रुपए का इंडिया में फ्रॉड किया। ये पता है क्या कहती थी? ये 15 दिनों में पैसा डबल करवाती थी। फिर से बोल रहा हूँ, 15 दिनों में पैसा डबल करवाती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जान पहचान के कुछ लोगों में ये ऐप, अब आपको एक बात बता दूंगा, आप कहोगे कि आपके जान पहचान वाले यही सब करते हैं। भाई 5 मिलियन डाउनलोड, 5 मिलियन डाउनलोड एक घटिया ऐप का, एक 2 कौड़ी के ऐप का, एक रद्दी ऐप का, गूगल प्ले स्टोर से। सोच कर देखिए, आपकी आंखें चकरा जाएंगी। आप खुद सोच नहीं पाओगे हमारा देश कितना आगे जा चुका है। 15 दिन में पैसा डबल कैसे करते थे? ये कुछ पैसा लेते थे, शायद 600 रुपये, मात्र 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट मांगते थे। उसके बाद आपको 40 रुपये हर दिन ये देने का वादा करते थे। अगले मतलब लगातार ये आपको मिलता रहेगा। प्लस अगर आप कोई नए बंदे को जोड़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज था। मैंने यूज़ नहीं किया था, नहीं तो मुझे एडवांटेज भी पता होता। कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज था इसमें। और ये कंपनी जब भागी तो एकदम मज़ा ही आ गया। आपको बताऊंगा, ये सेल कंपनियों में पैसा लेते थे, उसके बाद बिटकॉइन वगैरह खरीद करके ये सब ऐसा प्लान बना कर रखे थे कि कुछ होगा नहीं। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस ने इनको पकड़ा, तो बहुत बहुत शाबाशी उनको। काफ़ी पुरानी खबर है। मैं ये क्यों बताया आपको, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हमारे उजाला पे इसकी न्यूज़ है, मनी कंट्रोल पे न्यूज़ है, ज़रूर पढ़िएगा और यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। 15 दिनों में लोगों के पैसे डबल किए जाते थे। 2 बंदों का नुकसान हुआ, FIR करवाई, 91,000 73,000। अब सोचिए कि यहाँ पर मात्र 600 रुपये देने हैं, 5 मिलियन डाउनलोड हैं। सोच कर देखिए, 250 करोड़ रुपये का फ्रॉड हो जाता है, कहाँ रह जाते हैं सब। तो ये एक दूसरी अति है कि हम 15 दिन में 100% रिटर्न, और वो दूसरी अति है कि आप सेफ्टी के नाम पे एकदम आपको डर लग रहा है। तो यहाँ इस एक्सट्रीम एंड पे भी आपको डर लगना चाहिए। इस एक्सट्रीम एंड पे अगर एकदम सेफ्टी ढूंढोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, एकदम रिटर्न के पीछे भागोगे तो पैसा डूबेगा। तो दोनों के बीच का रास्ता क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्की एसेट्स भी होने चाहिए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला रिस्की एसेट जाकर ले लो कि एकदम परेशान ही हो जाओ, पैसा ही डूब जाए। लेकिन आप रिस्की एसेट का मतलब इक्विटी में आपका पैसा जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, जो ये पेंशन प्लान मैंने आपको बताया इससे पहले वाला, तो वहाँ पर आपको देना कितना है? मात्र 100 रुपये से भी कम में स्कीम हुआ चालू है। 1 लाख रुपए जमा करके, ठीक है, 1 लाख रुपए आप जमा करके 5,000 महीने पाओगे। उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ स्कीम है, बुरी स्कीम नहीं है। उसमें आप परेशान मत होइए, रोना मत रोइए। आप ये सोचिए कि क्या आप केवल इसी काबिल हो कि आप सिर्फ 5,000 रुपये के, तब तो ठीक है। अगर उतना है आपके पास कि आप अलग अलग प्लान्स ले सकते हो तो जाकर लीजिए। आज अगर कोई 20,000 भी महीने कमा रहा है, 10,000 भी महीने कमा रहा है, तो भी वो वाले प्लान ले सकता है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों को ऐसे ही फालतू प्लान्स में फंसाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ढेर सारे प्लान्स लिए होंगे, एंडाउमेंट प्लान ढेर सारी कंपनियां बेचती रहती हैं। यूलिप जो है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं पसंद है। मैं कुछ ही स्कीम्स को एक बार के लिए बोल पाता हूँ। चलो, जब आप सेफ्टी ढूंढ ही रहे हो
तो पीपीएफ खुलवा लो अपना, ये तो आप कर सकते हो। हाँ, किसान विकास पत्र आप ले सकते हो, ठीक है, एनएससी करवा सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। या उसके अलावा अटल पेंशन योजना भी बढ़िया स्कीम है, ये सब आप ले सकते हो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी केवल सेफ्टी 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 है। अगर आप थोड़ा सा भी रिटर्न चाहते हो तो अपने हिसाब से स्कीम्स आप ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी। कुछ स्कीम्स में थोड़ा पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में, तो बैलेंस प्लान मत खरीद लीजिएगा कि वो आपको एग्जैक्टली दे रहा हो, नहीं। आपको कुछ प्लान्स एग्जैक्टली पूरे सेफ हों, कुछ प्लान्स में थोड़ा सा इक्विटी का रिस्क इन्वॉल्व हो, कुछ डेट प्लान्स भी आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है कैश में रखो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भागोगे तो ऐसे फालतू ऐप्स के पीछे पड़ जाओगे। और मैं दंग हूँ, सच में दंग हूँ कि कैसे 5 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। क्यों इतनी तेज़ी से ये ऐप फैल जाते हैं, क्यों इतनी तेज़ी से लोगों का पैसा डूब कर चला जाता है, कोई बंदा लेकर भाग जाता है। वो तो अच्छा हो, भला हो कि यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ, लेकिन जिनका पैसा डूबा है, मामूली बात नहीं है, जिनका पैसा डूबा है उनको वापस मिलेगा। और कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो अभी रिसेंटली भागने के कगार पे हैं, आप भी उनका नाम जानते हो कि भाई मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती है बहुत जगहों पे। तो आप जो भी प्लान लीजिए सोच समझ कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भागोगे, कुछ घटिया सेलेक्ट कर लोगे और फिर तबाही होगी। तो जो भी लोग कह रहे थे कि एकदम घटिया स्कीम आपने बता दी, भाई 1 लाख रुपए से अगर आपको 5,000 महीने मिल रहा है, मैं मान लिया कि महंगाई बहुत है बहुत है बहुत है, कुछ कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज़ की। आज से 20 30 40 साल पहले आप चले जाइए, उस वक्त मान लेते हैं कि जो वैल्यू 50,000 की थी वो आज 5,000 की है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप मान लीजिए, महंगाई जो भी आपको कैलकुलेट करनी हो 4%, 5%, 6%, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। वो आपको खुद देखना है कि आज आप क्या कमा रहे हो। उस वक्त आपकी कमाई बढ़ जाएगी तो आप अलग अलग प्लान्स ले सकते हो धीरे धीरे करके। ऐसा तो है नहीं कि आपने 18, 20, 22, 25 साल में कमाना चालू किया तो यही स्कीम ले लिए, उसके बाद आप कुछ जमा ही नहीं कर रहे हो। इसके अलावा आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको हर 5 साल में एक एक्स्ट्रा स्कीम अपने लिए लेनी चाहिए, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ लमसम अमाउंट जमा कर देना चाहिए। ढेर सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, कुछ सरकार की तरफ से भी ढेर सारे ऐसे प्लान्स आते हैं, मतलब मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप प्लान्स ले सकते हो। बाकी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ये सब भी आपको बढ़िया प्लान्स बेचते हैं, वहाँ से आप जाकर ले सकते हो। मैं जिनका भी नाम लिया मैं उनको कोई प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, आप जहाँ पर जाइए जो भी आपको बेस्ट मिले वो आप लीजिए। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एकदम आपके लिए बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी का अगर मैंने गलती से भी नाम लिया हो तो वो कंपनी ना मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना हो सकता है कि मेरा किसी के थ्रू प्लान हो। टर्म होगा तो टर्म प्लान होगा, उसके अलावा मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है किसी का भी। बाकी सरकारी स्कीम्स में मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये तो होना चाहिए आपके पास, क्यों नहीं होगा। बच्ची आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना होनी चाहिए। बाकी उसका भी मैं बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ नहीं, प्रमोट क्या करूँगा, PPF, NSC, किसान विकास पत्र, ये सब लीजिए अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो, FD करा रहे हो तो भी गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न ले लो, सेफ्टी ही चाहिए तो। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप किस एंगल से बाज़ार को देखते हो, आप किस एंगल से अपने पैसे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपकी प्रायोरिटी होगी। मैं उसमें आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं सेफ़ स्कीम लाऊंगा तो एक तरफ वाले गाली देंगे, मैं एकदम रिस्की स्कीम लेकर आऊँगा तो इधर वाले गाली देंगे कि क्या आकर बता रहा है, पैसा डबल करवाने वाली बात। अब मैं भी बताऊँ आपको, भैया 15 दिन में पैसे डबल होंगे, 600 रुपये दो, ऐसे ही। ये ऐप के बारे में ज़रा सर्च करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और ये सोचना, विडम्बना देखना इस देश की कि 5 मिलियन लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। 5 मिलियन लोग डाउनलोड करे हैं, और कोई एक एजुकेशनल ऐप होगा जो सिखा रहा होगा भैया पैसे कैसे काम करते हैं, देश कैसे काम करता है, ठीक, चीज़ें कैसे अंडर कंट्रोल होती हैं। वो सब कोई नहीं सीखना चाहेगा, उसको 1 मिलियन भी डाउनलोड करने बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जो करेंगे भी तो बच्चे करेंगे, स्टूडेंट करेंगे जिनको कोई एग्ज़ाम पास करना होगा। रियलिटी ये है इस देश की, आपको पता होना चाहिए। जितनी भी सेफ स्कीम्स होंगी उनका रिटर्न जो RBI का होता है ना, जो RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है उसी के इर्द गिर्द रहता है, रेपो और रिवर्स रेपो के आसपास, बस 1-2% ज़्यादा। छोटा बैंक होगा थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देगा, बड़ा बैंक होगा वो कम रिटर्न देगा, बट वहाँ से बहुत उड़कर नहीं जाएगा। और अगर आप, मैंने पूछा भी था सवाल कि 6% पे अगर आपको पैसे डबल करने हैं ना अपने, आज आपने 1 लाख रुपए डाल दिए और 6% आपको FD का रेट मिल रहा है, 12 साल लगेंगे पैसे डबल होने में। 12 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और फिर भी आप कुछ भी बोल दोगे, ये मत करो भाई, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। बाकी मैंने जो बताया अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो, अभी भी नाराज़ ही हो तो डिसलाइक भी करके कारण बता सकते हो। मैं किसी भी एक तरफ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए।
हर तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गोल्ड भी होना चाहिए, मैं तो ये भी कहता हूँ। सेफ प्लान्स होने चाहिए। रिस्की प्लान्स मतलब इक्विटी में आपका पैसा होना चाहिए। अगर आप इक्विटी में नहीं डाल लो पैसा, खुद का बिजनेस करो किसी भी तरीके से। कहीं जॉब में हो तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप खुद का बिजनेस कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर अपना बिजनेस नहीं कर सकते तो दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाइए, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई? कैसे बढ़ोगे बिना बिजनेस किए आगे? जॉब से। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर अपना बिजनेस खोल लो अगर जॉब कर रहे हो, लेकिन दूसरों के बिजनेस में तो पैसा लगा सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी कंपनी आपको पसंद हो उनका शेयर खरीदिए। बाकी हम मिलेंगे, अभी अलविदा ले रहे हैं। नमस्कार।